बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सितारों का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? बिलाशुबा सितारे अल्लाह ताला के ही बनाए हुए हैं और अल्लाह ताला ने इनमें असर भी रखा हुआ है। 12 ज़ोडिक साइन व समाई ज़ातिल बुरूज, हमने 12 बुर्जों के दरमियान या बुर्जों के दरमियान से आसमां को निकाला। सितारे अल्लाह की मखलूक, और जब चाँद को देखते हैं तो चाँद की दुआ कि चाँद के अल्लाह ताला असर से, मनफी असर से बचा। चाँद ग्रहण का असर, सूरज ग्रहण का असर सितारों के बद असरात की तरफ दलालत करते हैं। वीकली हॉरोस्कोप, आज आपको हम वीकली हॉरोस्कोप की तरफ लेके जाएंगे, मगर ये बात जो अक्सर लोगों की तरफ से रहती है कि शायद सितारे जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में असर अंदाज नहीं होते, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है सितारे, जिस तरह पत्थर भी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं, सितारे भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं, और जिन्नात जो है वो भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात हैं। तो इन सब के ऊपर यकीन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिन्नात पे यकीन नहीं करते तो ये भी कुरान में सूरह जिन का ज़िक्र मौजूद है, तो कुरान के इनकारी हैं। और सितारे जो हैं वो भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। इसमें असर भी अल्लाह ताला ने रखा है और फ़ायदे और नुकसान भी अल्लाह ताला के हुक्म से होते हैं। टॉपिक के बारे में तो नहीं आज बात होगी, आज होगी वीकली हॉरोस्कोप के बारे में बात। और वीकली हॉरोस्कोप में सबसे पहले जिस ज़ोडिक साइन की मैं बात करूंगा वो है बुर्ज हमल। बुर्ज हमल वालों की डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च था 20 अप्रैल, जिनके नाम का आगाज़ अलिफ लाम आइन और छोटिए से होता है बड़ी, तो वो बुर्ज हमल के साथ ताल्लुक़ है। आप लोगों का दिन जो है वो मंगल का, और स्यारा मरीख अंसर आपका आतशी। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि एरीज़ वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो देखते हैं जी बुर्ज हमल वालों के आने वाले वीक की स्टोरी क्या नज़र आती है। तो स्टोरी की बात करें टैरो कार्ड से कि तो एरीज़ वाले आने वाले वीक में डबल माइंडेड नज़र आते हैं, किसी बात को लेकर फ़ैसला करना चाहते हैं, उस फैसले से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें चल रही हैं और उसके ऊपर गुफ्तगू शनीद आप करेंगे। मुख्तलिफ़ शुबा जात की बात करेंगे एरीज़ वालों की। सबसे पहले आने वाले वीक में देखते हैं आप लोगों की मैरिज और रिलेशन कैसा रहेगा। तो एरीज़ वालों का आने वाले वीक में मैरिज और रिलेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, प्रेशर, डिस्टर्बेंस और नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। एरीज़ बुर्ज हमल वालों के आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। तो बिज़नेस और कैरियर में आपको काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, जज्बाती नज़र आते हैं, पैसे आ सकते हैं, कामयाबी मिल सकती है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म के नए तरीके आप राइज कर सकते हैं। एरीज़ बुर्ज हमल वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ आपकी बड़ी ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। आप सॉलिड किस्म की खुराक वगैरह खाएंगे इस वीक में। ट्रैवलिंग आने वाले वीक का ट्रैवलिंग कैसा नज़र आता है बुर्ज हमल वालों का। तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, आपको काफ़ी फ़ायदे मिल सकते हैं। और तालीमी मामलात, एरीज़ बुर्ज हमल वालों के आने वाले वीक के तालीमी मामलात, तो एजुकेशन का कार्ड आपकी ज़बरदस्त तालीमी काबिलियत और सलाहियत को ज़ाहिर करता है। एरीज़ बुर्ज हमल वालों के लिए इस वीक में या अल्लाहु या सलाम 21 मरतबा रोज़ाना पढ़ना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट हॉरोस्कोप जिसकी मैं बात करूंगा वो है जनाब बुर्ज सौर। बुर्ज सौर की अगर मैं बात करूं तो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की 21 अप्रैल था 21 मई। आप लोगों का अंसर खाकी और स्यारा ज़ोहरा। देखते हैं जी बुर्ज सौर वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो बुर्ज सौर आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नज़र आती है। नेगेटिविटी का शिकार, टेंशनें, परेशानियां, उदासी, मायूसी और प्रॉब्लम को लेकर आप डिस्टर्ब नज़र आते हैं। बुर्ज सौर वाले आने वाले वीक में मैरिज और रिलेशन कैसा देखते हैं। मैरिज और रिलेशन में आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, आपको ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिलेगी।
देखते हैं जनाब आप लोगों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर। तो सौर वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। आप कोई बड़ा फ़ैसला करना चाहते हैं, आप बिज़नेस और कैरियर में 2-3 ऑप्शंस के ऊपर काम करना चाहते हैं और आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हेल्प भी मिलेगी। देखते हैं जी जनाब आप लोगों का की हेल्थ कैसी नज़र आती है। तो सौर वालों की आने वाले वीक की हेल्थ में आप प्रॉब्लम देखेंगे, नेगेटिविटी नज़र आती है। बुर्ज सौर वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है। तो ट्रैवलिंग अभी आप ना करें क्योंकि ये कार्ड है नेगेटिविटी का। ट्रैवलिंग में आपको नुकसान हो सकता है। एजुकेशन कैसी नज़र आती है। बुर्ज सौर वालों के आने वाले वीक के एजुकेशन के मामलात बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं। इस वीक में आप अपने मामलात की बेहतरी के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 टाइम रोज़ाना इशा के बाद पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हॉरोस्कोप जिसकी मैं बात करूंगा वो है जनाब कैंसर। कैंसर वालों की बात करूं तो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 22 जून था 23 जुलाई। बुर्ज सरतान दिन आप लोगों का मंडे का दिन, सियारा कमर। देखते हैं जनाब कैंसर वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो कैंसर वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की मैं बात करूं, नई शुरुआत है, कामयाबियां हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की माली मदद आप देखेंगे इस वीक में और काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बात करते हैं आप लोगों के मैरिज और रिलेशन की। तो देखते हैं जी बुर्ज सौर वालों का मैरिज और रिलेशन कैसा रहेगा। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिलेशन और मैरिज आपके शरीक हयात या आपके जो भी जिससे मोहब्बत करते हैं उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी नज़र आती है। बिज़नेस और कैरियर सौर आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर डिस्टर्बेंस का शिकार, मायूसी, नेगेटिविटी, टेंशन पैदा हो सकती है। इन्वेस्टमेंट ना कीजिए किसी के साथ। हेल्थ कैसी नज़र आती है आप लोगों के आने वाले वीक के हेल्थ के मामलात। डॉक्टर वगैरह से रब्ता करें, अपने कंसर्न से रब्ता करें और अपनी सेहत से मुतल्लिका पॉजिटिविटी की तरफ जाइएगा। और देखते हैं जी आप लोगों की ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है। तो ट्रैवलिंग आप लोगों को कर सकते हैं लेकिन जो ज़रूरी सफ़र है उसके ऊपर तवज्जो दीजिएगा। और एजुकेशन के मामलात कैसे नज़र आते हैं आप लोगों के। तो एजुकेशन के मामलात में एहतियात बरतिएगा और तालीमी मामलात को पुरज़ोर तरीके से कीजिएगा। इस वीक में आप लोगों के लिए अपने मामलात के लिए आयतल कुर्सी रोज़ाना इशा के बाद 21 मरतबा पढ़ने के लिए आ रहा है। नेक्स्ट हॉरोस्कोप जिसकी मैं बात करूँगा बुर्ज जोज़ा जेमिनी। डेट ऑफ बर्थ 22 मई था 21 जून, अंसरबादी, सियारा अतारत। और जनाब आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक इस वीक की क्या नज़र आती है। बुर्ज जोज़ा ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी, कामयाबी, कामों में मसरूफ़ और आसानियों वाले मामलात नज़र आते हैं। आप लोगों के आने वाले वीक में मैरिज और रिलेशन कैसा नज़र आता है। तो मैरिज और रिलेशन में अपनी बातें अपने तक रखिएगा, ये ना हो कि आपके मामलात डिस्टर्ब हो जाएं। जनाब बुर्ज जोज़ा वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी नज़र आती है। तो हेल्थ का ख्याल करना है, सेहत से मुतल्लिक़ इशूज़ पैदा हो सकते हैं। बुर्ज जोज़ा वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है। तो ट्रैवलिंग आप करेंगे, आप कामयाबियाँ समेटेंगे। और जनाब एजुकेशन कैसी नज़र आती है। तो एजुकेशन से मुतल्लिक़ एहतियात बरतिएगा और अपना फोकस ठीक करिएगा। इस वीक में आप लोग अपने मामलात के लिए ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 21 मरतबा पढ़ सकते हैं। इससे आपके मामलात में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद रहेगी और आसानियों वाले मामलात रहेंगे। नेक्स्ट हॉरोस्कोप जिसकी हम बात करेंगे वो है जी लियो, बुर्ज असद, सियारा शम। देखते हैं जी लियो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी क्या बनती है और किस तरह के मामलात नज़र आते हैं। लियो बुर्ज असद वालों की स्टोरी ऑफ द वीक। तो स्टोरी ऑफ द वीक है जनाब गुस्सा आ सकता है, जज्बाती हो सकते हैं, कंट्रोल रखिएगा और अपने आप को पॉजिटिव रखने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। लियो वालों के आने वाले वीक का मैरिज और लव लाइफ। तो लियो की मैरिज और लव लाइफ बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय करेंगे। लियो वालों के आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर ज़बरदस्त है, पैसे आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लियो वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी नज़र आती है। तो हेल्थ की बात करूं तो आपको टाइम टेबल अपनी सेहत से मुतल्लिक़ बना लेना चाहिए। और जनाब एजुकेशन कैसी नज़र आती है लियो वालों की। एजुकेशन से मुतल्लिक़ तलबा तालबात को स्ट्रेट फारवर्ड होकर अपने तालीमी मामलात
देखना चाहिए। लियो वालों के आने वाले वीक में जो पढ़ने के लिए अमल है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 21 मरतबा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हॉरोस्कोप जिसकी मैं बात करूंगा वो है जनाब विर्गो बुर्ज सुमला। छठा हॉरोस्कोप है विर्गो बुर्ज सुमला वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है टैरो कार्ड से। तो देखते हैं जी विर्गो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। 24 अगस्त 23 सितंबर डेट ऑफ बर्थ, दिन वेडनेसडे, अदद 5 पे और गैन जिन लोगों के नाम की आगाज़ है। तो विर्गो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। देखिए जी स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं, बड़ी खबर और कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है और बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। मैरिज लाइफ और लव लाइफ कैसी नज़र आती है? विर्गो वालों की मैरिज और लव लाइफ में डिस्टर्बेंस और परेशानी नज़र आती है। विर्गो वालों के आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? बिज़नेस और कैरियर में आप लोग जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, इसमें कामयाबी मिलेगी। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है विर्गो वालों की? तो एजुकेशन मामलात में ख़राबी हो सकती है। इस वीक में आप सूरह इखलास 21 मरतबा रोज़ाना पढ़ सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सितारों की बात हो रही है और आज वीकली हॉरोस्कोप की बात हो रही है। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा सितारों पे यकीन रखें या ना रखें, अल्लाह के ऊपर कामिल यकीन होना चाहिए। वो कादिर मुतलक जो कि तमाम जहानों का पालनहार है, वो कादिर मुतलक जिसने सितारों में असर रखा है, जिसने पहाड़ों में असर, जिसने फ़ज़ाओं में असर, जिसने सियारों में असर। सितारों के चक्कर में अपने रब को ना भूल जाइएगा, अपने जिसने पैदा किया, जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, जो बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, जो हर वक्त बंदे के साथ रहता है, जिसका ताल्लुक़ हर लम्हा रहता है। एक दरवेश अल्लाह से बातें कर रहे थे। किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो? वो कहते जी अल्लाह की और बंदों की सुलह करवा रहा हूँ। अल्लाह नहीं मान रहा मगर बंदे मान रहे हैं। फिर उससे पूछा, कब्रिस्तान में था, कि क्या कर रहे हो? कहते जी अल्लाह और बंदों की सुलह करवा रहा हूँ। बंदे मानना चाह रहे हैं, अल्लाह नहीं मान रहा। तो जब मोहलत हो, जब वक्त हो, जब अल्लाह राज़ी हो तो कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह को मना लें। और ये सिर्फ़ सांसों तक का ही सिलसिला है। मरने के बाद जो है अल्लाह नहीं मानेगा, बंदे कहेंगे कि हम वापस आ जाएं, अल्लाह को राज़ी कर लें, मगर फिर वक्त गुजर जाएगा। दुनिया में रह के अल्लाह मानता है, बंदे नहीं मानते। जब अज़ान का वक्त होता है, जब नमाज का वक्त होता है, अल्लाह कहता है मेरी तरफ़ आ जाओ, फ़लाँ की तरफ़ आ जाओ, लेकिन बंदा नहीं मानता। और जब कब्रिस्तान जाता है, जब कब्र के नीचे जाता है, फिर बंदा कहता है कि या अल्लाह पाक मुझे मोहलत दे दो, मैं वापस आऊँ और तेरी दिल लगा के इबादत करूँ और हर वक्त तुझे याद करूँ। फिर अल्लाह नहीं मानता और बंदा कोशिश में कर लगा रहता है। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, सितारों की अपनी अहमियत, लेकिन अहम मौजू ये है कि अल्लाह से कुर्ब और ताल्लुक़ होना चाहिए। नेक्स्ट हॉरोस्कोप जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है लिब्रा। लिब्रा वालों की बात करूँ, 24 सितंबर ता 23 अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ, बुर्ज मेज़ान, हवा, एयर साइन, लकी दिन जुमा का। देखते हैं जी लिब्रा वालों के आने वाले वीक की स्टोरी क्या नज़र आती है। तो लिब्रा वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, देखें जी बहुत सी ऑप्शंस आपके पास आएंगी। विजन काफ़ी क्लियर होगा, लेकिन प्रेशर, नेगेटिविटी, टेंशन और कामों में रुकावट नज़र आती है। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, लिब्रा वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ की बात करूं तो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, डिले है आपके मामलात को लेकर। बिज़नेस कैसा नज़र आता है? तो बिज़नेस आपका बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। और हेल्थ, लिब्रा वालों के आने वाले वीक के हेल्थ के मामलात, पानी के ऊपर आपको सूरह फातिहा 7 मरतबा दम करके पी लेना चाहिए। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है लिब्रा वालों की? ट्रैवलिंग बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है। और एजुकेशन लिब्रा की इस वीक की, तो एजुकेशन के मामलात में भी आपको कामयाबी मिल जाएगी।
लिब्रा वाले इस वीक में अपने मामलात को बेहतर करने के लिए सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पीजिएगा। नेक्स्ट हॉरोस्कोप जिसकी हम बात करेंगे वो है सजिटेरियस बुर्ज कॉस, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 23 नवंबर था 22 दिसंबर, और अदद आप लोगों का 3 और जुमेरात आप लोगों का लकी दिन। देखते हैं जनाब आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नज़र आती है। तो बुर्ज कॉस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, कुछ नेगेटिविटी रहेगी, मामलात में डिस्टर्बेंस रहेगी, बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं और आपको अपने मामला से मुतल्लिक़ किसी बुज़ुर्ग या बड़े से मशवरा कर लेना चाहिए। मैरिज लाइफ और लव लाइफ कैसी नज़र आती है आप लोगों की इस वीक में? तो मैरिज और लव लाइफ में ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी और कामयाबी नज़र आती है। आप लोगों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर से आपको मुतल्लिक़ मेहनत और काफ़ी ज़्यादा तगोदो करनी पड़ेगी, कामों में डिले और टेंशन नज़र आती है। हेल्थ कैसी नज़र आती है? सजिटेरियस आने वाले वीक की हेल्थ में आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वॉक करनी चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है आप लोगों की? ट्रैवलिंग आप ज़्यादा बार कर सकते हैं इस वीक में। एजुकेशन के मामलात कैसे नज़र आते हैं? तो एजुकेशन भी आपकी स्ट्रॉन्ग। इस वीक में आप अपने मामलात की बेहतरी के लिए या जल जलाली वाली किराम 21 मरतबा रोज़ाना पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हॉरोस्कोप जिसकी मैं बात करूंगा वो है जनाब स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। देखते हैं जनाब स्कॉर्पियो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नज़र आती है? अच्छा जी, स्टोरी ऑफ द वीक की मैं बुर्ज अकरब वालों के आने वाले वीक की बात करूं तो आपके मामलात में रुकावटें और नेगेटिविटी नज़र आती है, कामों में डिले नज़र आता है। यहाँ पे आपको एहतियात करनी चाहिए, किसी के ऊपर भरोसा एतबार करने की बजाय अपने मामलात को खुद हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। मैरिज लाइफ और लव लाइफ ज़बरदस्त रहेगी आप लोगों की इस वीक में। आप लोगों का स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक में बिज़नेस और कैरियर, आप लोग माली तंगी का शिकार हो सकते हैं, फजूल खर्ची से परहेज़ कीजिएगा। हेल्थ कैसी नज़र आती है? हेल्थ से मुतल्लिक़ आपको सॉलिड खुराक और घर के खाने खाने चाहिए। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? तो ट्रैवलिंग आप करेंगे और कामयाबियाँ समेटेंगे। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है? तो बड़ा फ़ैसला कर रहे हैं तालीम से मुतल्लिक़ अपने मामलात की बेहतरी के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 मरतबा रोज़ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हॉरोस्कोप जिसकी मैं बात करूंगा वो है जनाब कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। तो बुर्ज जद्दी वालों के आने वाले वीक की स्टोरी और बुर्ज जद्दी वालों की तमाम क्वालिटीज़ और तमाम मामलात कैसे रहेंगे। तो कैप्रिकॉर्न वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो कैप्रिकॉर्न वाले इस वीक में बड़ी चेंजिंग, बड़ी तब्दीली, क्लैरिटी मिल जाएगी और खुशियां भी आपके दामन में आएंगी। कैप्रिकॉर्न वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ ज़बरदस्त नज़र आती है। कोई नई ऑप्शन और तोहफे तोहफ़े भी मिलते हुए नज़र आते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के आने वाले वीक का हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ में आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद रहेगी। कैप्रिकॉर्न ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, कामयाबियाँ समेटेंगे। और एजुकेशन के मामलात भी बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के इस वीक में अपने मामलात की बेहतरी के लिए सूरह नसर इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह 21 मरतबा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हॉरोस्कोप जिसकी मैं बात करूंगा वो है जी एक्वेरियस बुर्ज दिलो। एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की क्या मामलात रहेंगे? तो एक्वेरियस बुर्ज दिलो आने वाले वीक के मामलात की बात करूं तो स्टोरी ऑफ द वीक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की मदद है आप लोगों के, बड़ी ख़बरें हैं और अपनी बातें अपने तक रखेंगे। एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की अगर जो है मैरिज की बात करूं तो आपके मैरिज के मामलात में आपको कामयाबी मिलेगी। और बिज़नेस कैसा रहेगा? एक्वेरियस वालों का बिज़नेस बड़ा ज़बरदस्त स्मूथ चलेगा, लेकिन फजूल खर्ची नहीं करनी। और हेल्थ कैसी नज़र आती है? हेल्थ में भी आपको अपना वॉक करनी चाहिए, सेहत का ख्याल करना चाहिए। और ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। और एजुकेशन के मामलात कैसे नज़र आते हैं? तो एजुकेशन में भी आपको कामयाबी मिलेगी। एक्वेरियस वालों को इस वीक में अपने मामलात को बेहतर करने के लिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर पढ़ लेना चाहिए। लास्ट हॉरोस्कोप जिसकी मैं बात करूंगा वो है जनाब बुर्ज हौत पाइसिस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? तो स्टोरी ऑफ द वीक
आने वाले हफ्ते में बुर्ज हौत की स्टोरी, बहुत चीज़ें क्लैरिटी की तरफ चले जाएंगी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद होगी, ख्वाहिशें पूरी होंगी और ख़ासकर रिलेशन फैमिली से मुतल्लिक़ बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी। मैरिज लाइफ बुर्ज हौत वालों के आने वाले वीक में बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है। आपके बेहतर फैसले आपके रिलेशन को कामयाब करेंगे। बिज़नेस आप लोगों का इस वीक में बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है और हेल्थ आप लोगों की इस वीक में ख़राब नज़र आती है, अपनी सेहत का ख्याल करना है। ट्रैवलिंग आप लोगों की इस वीक में बिल्कुल डिस्टर्ब नज़र आती है और एजुकेशन आप लोगों की इस वीक में बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए सुबह के वक्त औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पी सकते हैं, जिससे आपकी नेगेटिविटी वगैरह दूर हो जाएगी। 12 ज़ोडिक साइन जो है वो हमने जो है यहाँ पे बयान किए। पहले सेगमेंट में 6 हॉरोस्कोप और दूसरे में भी 6 हॉरोस्कोप। नेक्स्ट सेगमेंट में हम आप लोगों के सवालों जवाबात लेंगे और आप लोगों के मामला से मुतल्लिक़ डिस्कस करेंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज का कल दाऊद के साथ खुशामदीद। आज वीकली हॉरोस्कोप के ऊपर बात हो रही थी। 12 ज़ोडिक साइन के बाद कुछ बातें आपसे मुतल्लिक़ा आपके सवालात से मुतल्लिक़ा भी होंगी। हम आप लोगों के सवालात भी लेंगे कि आप लोग जो हमें सोशल मीडिया के ऊपर जो मुख्तलिफ़ क्वेश्चन करते हैं उसके बारे में मैं पर्सनली आपके सवालात लेता हूं और फिर उनके जवाबात भी देता हूं। यहाँ पे जो आप लोगों का कमेंट आया उसमें यहाँ पे बुशरा बीबी की तरफ से एक सवाल आया जो कि जर्मनी में रहती हैं और उन्होंने सवाल किया है कि मेरी सेहत जो है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है और मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 15 जुलाई है। देखें मेरे साथ क्या मसला है। तो यहाँ पे टैरो कार्ड से मैं देखता हूँ कि बुशरा के साथ क्या मसला है। तो बुशरा बीबी आप अगर प्रोग्राम देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपके मसले की तरफ बात करूँ तो यहाँ पे आपका रूहानी मसला मुझे लग रहा है। आपकी सेहत के इश्यूज़ काफ़ी अर्सा से चल रहे हैं। आप अपनी सेहत से मुतल्लिक़ा अमूर के लिए आपको मैं पढ़ने के लिए अमल बता देता हूँ। कुरान पाक से आप पढ़िएगा, कुरान पाक की ही आयात का विर्द कीजिएगा। बड़ा ज़बरदस्त अमल है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। सूरह फातिहा 41 मरतबा और आयतल कुर्सी 21 मरतबा रोज़ाना आपने सुबह पानी के ऊपर दम करके अपनी सेहत के लिए पीना है। 21 दिन का अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको शिफा मिलेगी। एक और क्वेश्चन जो कि मुझे मिला है कमेंट्स में से, साबरा नाम है जी मेरा और मैं जो है फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए मगर औलाद का इशू चल रहा है। तो मुझे बताइए कि मेरी औलाद का मसला कब और कैसे हल होगा। देखें, अगर मैं आपका इस्तिखारा करता हूँ तो आपकी जो है तबीयत को देखता हूँ तो आपका औलाद का मसला मुझे हल होता हुआ नज़र आता है। सबसे पहले तो ये जहन में रखिएगा कि अल्लाह के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। देखें, अल्लाह के घर में देर हो अंधेर ना हो। आप अल्लाह ताला से दुआ किया करें हर नमाज के बाद और कोशिश किया करें 2 मरतबा आयतल कुर्सी अपनी सेहत के लिए नमाज के बाद पढ़ लें। आपको एक मुजर्रब अमल बता देता हूँ, वो आप करिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला औलाद के मामलात में आपको आसानियाँ पैदा करेंगे। सूरह इखलास आपने जो है पानी के ऊपर दम करके रोज़ाना 100 मरतबा पीनी है और अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखना है, दुआ करनी है और कोशिश करें साथ आप अजवा खजूरें 21 अजवा खजूरें ले लें, उनके ऊपर भी सूरह इखलास पढ़ें और रोज़ाना की पढ़ाई के बाद एक खजूर के ऊपर भी दम करके पिएँ। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन आया है वो है जी कराची से। मेरा नाम तैयबा बुखारी है। मैं अरसा 3 साल से बाहर इमिग्रेशन के लिए तैयारी कर रही हूँ मगर मेरे वीज़े का प्रोसेस पूरा होने के बावजूद भी मुझे कामयाबी नहीं मिल रही। आखिर क्या वजह है? देखिए तैयबा, मैंने आपके जो है टैरो कार्ड किया था, उसके मुताबिक ये है कि आपके मामला से मुतल्लिक़ा प्रॉब्लम रूहानी प्रॉब्लम नज़र आती है। आप जो है 21 दिन का अमल करें। रोज़ाना इशा के बाद सलामन कौलन मिन रब्बिर रहीम ये आप पढ़िएगा और ये आप
119 मरतबा रोज़ाना पढ़ें और अपने लिए दुआ कीजिएगा। एक और क्वेश्चन जो कि हमें लाहौर से आया, मेरा नाम खावर है और मैं जब भी तालीमी शोबा में किताबें पढ़ता हूँ तो मेरा सर दर्द होने लग जाता है और मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझे कोई वजीफ़ा बता दें। खावर साहब, आप जब भी कभी पढ़ना शुरू करें या किताबें पढ़ना शुरू करें तो आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पी लिया करें, क्योंकि यहाँ पे बद असरात की वजह से आपकी तबीयत में प्रॉब्लम नज़र आती है। एक और क्वेश्चन है जी, वो है जी शबनम मजीद का, फैसलाबाद से उसने क्वेश्चन किया आपने, और सवाल ये है कि मेरी शादी में रुकावटें आ रही हैं और मेरी उम्र गुज़रती जा रही है, लेकिन मुझे जो भी कोई रिश्ता आए या जो भी घर में मुझे देखने के लिए आता है, इसके बावजूद कि मेरे में किसी चीज़ की कमी नहीं, रिश्ता नहीं हो रहा, कोई अमल बता दें। शबनम, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा 21 दिन अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ना शुरू कर दे, ये वजीफ़ा करें। और ये वजीफ़ा सिर्फ आपके लिए है। अगर नाज़रीन, अगर आप भी अपने मामला से मुतल्लिक़ कोई पढ़ाई या वजीफ़ा पूछना चाहते हैं तो हमें आप सोशल मीडिया हैंडल्स में कमेंट कर दें। मैं पर्सनली आपके तमाम इश्यूज़ को देखता हूँ और इससे मुतल्लिक़ मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगा। और आप जो है जितना भी हमसे कनेक्शन में रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबियों का सिलसिला रहेगा। अभी एक सेगमेंट हम आपकी टेलीफोन कॉल भी लेंगे। इस वक्त टेलीफोन के ऊपर हमारे साहब कोई मौजूद हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम राशिद है, मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ। सर मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे माली वसाइल हल नहीं हो रहे, तो मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें जिससे मैं अमीर हो जाऊँ। बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम पसंद करते हैं। बेसिकली ये प्लेटफार्म ही आप लोगों के लिए है। यहाँ ना सिर्फ मुजरब वज़ाइफ बताए जाते हैं बल्कि आपकी तमाम मुश्किलात के हल के लिए दुआओं का सिलसिला भी रहता है। आपके लिए एक मुजरब अमल बताए देता हूँ रिज़्क़ के लिए, अपने कामों के लिए। आप अपने कामों के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये वजीफ़ा विर्द में रखें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामों के लिए इस पढ़ाई को करें। इसकी मिसाल कुछ ऐसे ही है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ए नबी, अगर आपको ना बनाया होता तो इस कायनात को हम ना बनाते हैं। पूरी कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए बनाई गई है। इस वजीफ़े की बरकत से आपके ना सिर्फ माली मसाइल हल होंगे बल्कि खैर व बरकत के सिलसिले भी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। एक और कॉल हमें आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम नरगिस है और मैं 3 साल से इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 फ़रवरी 1998 है। मुझे इसका कोई हल बताएं। नरगिस, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल की। नरगिस, मैं टैरो कार्ड करता हूँ आपका कि आपके क्या वजह है कि जिसकी वजह से आपका मसला बना हुआ है। तो नरगिस के टैरो कार्ड देखते हैं कि नरगिस के साथ क्या मसला है। टैरो कार्ड में देखूँ तो यहाँ पे नरगिस आपके ऊपर पढ़ाइयाँ की गई हैं और जादू के असरात नज़र आते हैं। आप जितनी भी कोशिश करती हैं, बॉटम में भी कार्ड जो है वो नेगेटिविटी का मौजूद है। आप जितनी भी कोशिश करती हैं आपके काम नहीं हो रहे, डबल माइंडेड रहती हैं, मामलात में ख़राबी है। तो इसकी निस्बत के आप अपने बाहर के मामलात के लिए कोई अमल करें। आप सबसे पहले अपने नेगेटिव असर को दूर करने के लिए, जादू के असरात को ख़त्म करने के लिए अमल करें। अमल मैं आपको बता देता हूँ। आप सूरह फलक और सूरह नास अपनी नेगेटिविटी दूर करने के लिए 41 मरतबा 41 टाइम रोज़ाना जो है पानी के ऊपर दम करके पिएँ और 11 दिन का ये आप अमल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेंगे तो आपको ज़बरदस्त किस्म का अफाका होगा और आपके बाद असरात दूर हो जाएंगे, तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी। जब आप ये अमल कर लें तो फिर हमसे रब्ता कीजिएगा, फिर मैं आपको इस मसले के लिए, इसके हल के लिए चेक करके दोबारा पढ़ाई बता दूंगा।
تو جناب سوالوں کا سلسلہ بھی رہتا ہے، کمنٹس کا سلسلہ بھی رہتا ہے، آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے مختلف ہینڈلز پہ آپ کے جب بھی میسیجز آئیں گے ہم آپ سے رابطہ کر کے آپ کے سوال کے جوابات دیں گے، اور یہ ہماری پراپر ذمہ داری بنتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ میرے پاس ڈھیروں ایسے میسیجز آپ کے موجود ہیں جس میں آپ بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ جو پڑھائیاں، جو وظائف یا ذکر اذکار کرتے ہیں، اس سے نہ صرف آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں بلکہ آپ کو روحانی اور ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئی پڑھائی، وظیفہ یا ذکر اذکار کرنا ہو، خدا را کسی سے رابطہ کر لیجئے گا، پوچھ کے کریں، کیونکہ جو خود سے کیے گئے وظائف ہیں وہ نہ صرف رجت کا باعث بنتے ہیں بلکہ آپ لوگوں کے معاملات میں خرابی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ پلیٹ فارم آپ کو روحانیت کی طرف جو ہے وہ گامزن کرتا ہے۔ اگر آپ عملیات کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، اگر آپ روحانیت کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے معاملات کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کریں، تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے ہر طرح کی مدد کے لیے بیٹھے نظر آتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، اسی طرح ہم آپ لوگوں کے کمنٹس کو بھی لیتے ہیں، اور اسی طرح چاہتوں اور محبتوں کا سلسلہ رواں دواں رہے گا۔ ابھی ہمیں اختتام کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ ویک جو ہے وہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے ایک بات جو میں اکثر کیا کرتا ہوں وہ یہ کہ رب کے ساتھ ایسا ربط اور تعلق رکھیے کہ جب بھی کبھی کوئی طوفان آئے، کوئی مشکل آئے، تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے اخلاص ہونا بہت ضروری ہے اور رب کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔